गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाईबी कॉम 2019 पैटर्न सेमेस्टर 5 या फिर जो भी स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अदर देन एसपीपीयू, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। क्योंकि यूनिवर्सिटी कौन सी भी हो या फिर आप कौन सा भी कोर्स पढ़ रहे हो, जो टॉपिक होता है, उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सभी सिलेबस में सेम होते हैं। यानी कि बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट हम देख रहे हैं, तो बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट के जो प्रॉब्लम है वो अदर जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस है उनके लिए ये टॉपिक होगा। तो सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी फर्क नहीं है। सॉल्यूशन हम जो लेते हैं या फिर जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं सॉल्यूशन के लिए वो सेम होती है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो मुझे पूछते हैं, अभी जो एनईपी का सिलेबस आया है एमकॉम का सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो एनईपी का सिलेबस आया है, तो मैनेजमेंट अकाउंट में जो टॉपिक्स है वो कॉस्टिंग से रिलेटेड है। यानी कि फ्लेक्सिबल बजट है, प्राइसिंग डिसीजन है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो सेम प्रॉब्लम एमबीए के लिए भी है, सेम प्रॉब्लम एमकॉम एनईपी के सिलेबस में है, सेम प्रॉब्लम टीवाई बीकॉम कॉस्टिंग सेकंड, कॉस्टिंग थर्ड या फिर एसवाई बीकॉम कॉस्टिंग फर्स्ट के जो पेपर्स होते हैं। यानी कि अगर आप कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग का जो पेपर है उनके अंदर जो टॉपिक्स है वो सेम टॉपिक्स जो है वो अदर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी हो सकते हैं। यानी कि आप क्या देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, फ्लेक्सिबल बजट है, कैश बजट है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, या फिर प्राइसिंग डिसीजन है, कॉस्ट शीट है, तो या फिर लेबर कॉस्ट है, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। आप सिर्फ क्या देखिए, टॉपिक देखिए। जो टॉपिक है मैंने यहाँ पर बताया है कि टीवाई बीकॉम के लिए है, लेकिन वो वीडियोस अदर यूनिवर्सिटी के लिए या फिर अदर कोर्स के लिए या फिर अदर पेपर के लिए भी यूजफुल होते हैं। और सेम सिलेबस होता है, यानी कि सेम जो टॉपिक होते हैं या फिर सेम जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर मेंशन किया है कि टीवाई बीकॉम बैंकिंग का कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में वो दूसरी क्लास के लिए हो सकता है, या फिर हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस आने वाला है उसमें ये टॉपिक कोई अलग पेपर में जा सकता है। तो आप सिर्फ क्या देखिए, टॉपिक देखिए और टॉपिक के अनुसार स्टडी कीजिए। वो मैंने यहाँ पर अभी टीवाई बीकॉम बताया है, तो ये अदर क्लास के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2023 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पार्ट ये 3 हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव लिए और अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम लिया। देन सेकंड पार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को प्रॉब्लम लिया। अभी ये थर्ड पार्ट है, तो इसमें हम ले रहे हैं बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट को प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम जो है ये मैंने पहले भी लिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम। ओनली जो बैंक का नेम है वो चेंज था, उसमें धनलक्ष्मी बैंक का प्रॉब्लम जो है हमारा, तो वो सेम वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं या फिर ये भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये आया है लाजी बैंक का। ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2021 का। तो लाजी बैंक का प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट मार्किंग कर लेंगे और जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं वो सॉल्यूशन कैसे लिखना है हमें। तो एक एक जो हमारा शेड्यूल है वो कंप्लीट होने के बाद तुरंत उसका पोस्टिंग हम कर देंगे बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, जिस किसका भी शेड्यूल होगा वहां पर आप पोस्टिंग कर दीजिए टोटल अमाउंट की, तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। आप ओनली शेड्यूल्स प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट के मार्क्स चले जाएंगे। इसीलिए आप शेड्यूल हो जाएगा, उसकी टोटल आएगी तो तुरंत वो मार्क्स कहाँ पर राइट डाउन कीजिए, तो आपके स्टेटमेंट पर राइट डाउन कीजिए। यानी कि आपको स्टेटमेंट पहले ड्रॉ करके रखना है और उसको नंबरिंग कर दीजिए, या फिर आप पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए, शेड्यूल को नंबरिंग कर दीजिए। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप शेड्यूल को क्या कीजिए, नाम दीजिए। तो इस तरह से पहले क्या करना है, हमें जो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है वो ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख दिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट किया है। लेकिन आपका ब्लैंक स्टेटमेंट क्या होगा, ड्रॉ होगा। यहाँ पर आप ईयर लिखेंगे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो ईयर है हमें दिया गया वो जो ईयर है वो लिखेंगे, और प्रीवियस ईयर उसके पहले का ईयर 21 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर 21 कर देंगे। इस
इस तरह से हमें पहले स्टेटमेंट ड्रॉ करके लेना है बैलेंस शीट का। उसके नीचे हम बैलेंस शीट के जो 12 शेड्यूल है वो लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप 4 शेड्यूल जो प्रॉफिट एंड लॉस के है वो ड्रॉ कीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं। हम जो सॉल्यूशन लेंगे तो उसके लिए हम पहले मार्किंग कर लेंगे। अभी आप क्वेश्चन पेपर पर मार्किंग नहीं कर सकते, इसीलिए आप डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल, हम शेड्यूल नंबर फर्स्ट में लेते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो स्टेटमेंट में लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इसके लिए मैंने एसपी की मार्किंग कर दी है। ये जो तीनों डिपॉजिट्स है ये हम 3 नंबर के शेड्यूल में लेंगे। देन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 16 नंबर का शेड्यूल, उसमें हम जो कॉमन बैंक चलाने के लिए यानी कि बैंक ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं वो लेते हैं। तो 16 नंबर की शेड्यूल की मार्किंग हम डायरेक्टर फीस ऑडिट फी को कर देंगे। फर्नीचर जो है वो फिक्स एसेट है तो 10 नंबर का शेड्यूल है। ए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव का जो शेड्यूल है वो है 13 नंबर का इंटरेस्ट रिसीव का, और उसके ऊपर रिबेट के एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने ए कर दिया है। कमीशन एंड एक्सचेंज इनकम है तो वो 14 नंबर के शेड्यूल में आएगा। रिजर्व फंड सेकंड नंबर के शेड्यूल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड रेंट एंड टैक्सेस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो इसको मैंने 16 नंबर की मार्किंग कर दी है। देन उसके बाद सैलरी, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो 16 नंबर की मार्किंग कर दी है। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो फिक्स एसेट के लिए 10 और एडजस्टमेंट के लिए मैंने ए लिख दिया है। लॉ चार्जेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सो 16 नंबर की मार्किंग की है। कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई 6 नंबर के शेड्यूल में आएगी। कैश विद अदर बैंक या फिर ओनली कैश एट बैंक भी होगा तो भी 7 नंबर में आएगा। इन्वेस्टमेंट 8 नंबर। लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट उसके ऊपर आरडीडी के एडजस्टमेंट है इसलिए 9 ए कर दिया है, एडवांसेस के शेड्यूल में आएगा। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस 9 नंबर एडवांसेस के शेड्यूल में आएगा। इंटरेस्ट पेड 15 नंबर का शेड्यूल है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का। बोरेंस फ्रॉम ब्रह्मलया बैंक ये आएगा 4 नंबर के शेड्यूल में बोरेंस में। एंड लास्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अगर डेबिट को आता है तो 11 नंबर में जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट को आया है इसीलिए ये 5 नंबर के शेड्यूल में जाएगा। अभी जो एडजस्टमेंट है इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है जो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देना है क्योंकि बैंक ने कस्टमर के बिहाफ में एक बिल एक्सेप्ट किया है 6 लाख का, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ली है वो है 7,60,000 की, यानी कि सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है इसीलिए इस एडजस्टमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं देना है। सेकंड एडजस्टमेंट जो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा 13 नंबर का जो शेड्यूल है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट उसमें से ये माइनस होगा और सेकंड इफेक्ट 5 नंबर के शेड्यूल में जाएगा। डिप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग के ऊपर 10%, फर्नीचर के ऊपर 5% कैलकुलेट करना है लेकिन कॉस्ट के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग की जो ब्रैकेट में फिगर दी गई है और फर्नीचर की उसके ऊपर हम निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट है 4 लाख फर्नीचर की उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जो बिल्डिंग है वो ब्रैकेट में दी गई है 12 लाख, कॉस्ट प्राइस 12 लाख है तो उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन माइनस करते वक्त जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है उसमें से ही माइनस करेंगे। नेक्स्ट है आरडीडी, आरडीडी का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में से माइनस होगी, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में प्रोविजन वर्ड के सामने। देन नेक्स्ट है ट्रांसफर 25% प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% प्रॉफिट ट्रांसफर करने को कहा है तो जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसमें से 25% हम स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमने बैलेंस शीट के जो शेड्यूल्स है वो हमने ड्रॉ कर लिए है 1 to 12 एंड प्रॉफिट एंड लॉस के भी ड्रॉ कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम लेंगे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो फर्स्ट नंबर के शेड्यूल में लेंगे। तो फर्स्ट नंबर के शेड्यूल में लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिख के इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वो है 4 लाख, उसकी टोटल तुरंत कर दीजिए 4 लाख, और बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में पोस्टिंग कीजिए कैपिटल के सामने 4 लाख।
जो नेक्स्ट शेड्यूल है सेकंड नंबर का, उसमें हम जिसको सेकंड नंबर की मार्किंग की है वो आइटम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर रिजर्व फंड है 1,40,000। अभी सिर्फ रिजर्व फंड पोस्टिंग करना है और सेकंड नंबर का जो शेड्यूल है वो लास्ट में हम क्लोज करेंगे। तो रिजर्व फंड 1,40,000। नेक्स्ट 3 नंबर का जो शेड्यूल है उसमें हम सब डिपॉजिट पोस्टिंग करेंगे, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट। तो 13,64,000, 15,60,000 एंड 10,26,000। तो ये डिपॉजिट्स तीनों हम पोस्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने तीनों डिपॉजिट्स पोस्टिंग कर दिए और उसकी टोटल आई है 13,50,000। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। अभी आप बैलेंस शीट में जो 3 नंबर का शेड्यूल है डिपॉजिट, उसके सामने टोटल लिख दीजिए 39,50,000। देन शेड्यूल नंबर 4 में हम लिखेंगे बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स के लिए हमने 4 नंबर की मार्किंग की है, बोरोइंग्स फ्रॉम ब्रह्मलया बैंक। तो 4 नंबर की शेड्यूल में लिखिए बोरोइंग्स फ्रॉम ब्रह्मलया बैंक 8 लाख रुपीज, टोटल भी आएगी 8 लाख रुपीज। उसकी पोस्टिंग हो गई है, अभी टोटल भी हमने कर दी है। तो जो अमाउंट है वो तुरंत बैलेंस शीट में ड्रॉ कर दीजिए। बैलेंस शीट में लिखिए बोरेंस के सामने 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट है अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में हम जिस शेड्यूल में जिस आइटम को हमने 5 नंबर की मार्किंग की है वो लेंगे। तो 5 नंबर की मार्किंग हम ट्रायल बैलेंस में ओनली 1 आइटम को की है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 5,20,000। लेकिन एडजस्टमेंट में से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का भी इफेक्ट आएगा 22,000 का, यानी कि 2 आइटम आएंगे, रिबेट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो 5 नंबर के शेड्यूल में हम लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 5,20,000 एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 22,000। अभी यहाँ पर बैलेंस शीट में आप अदर लाइबिलिटीज के सामने टोटल लिख दीजिए 5,42,000। इस तरह से हमने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट की। अभी एसेट साइड 6 नंबर की शेड्यूल से स्टार्ट होती है। 6 नंबर का जो शेड्यूल है होता है वो है कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई। तो यहाँ पर 2 आइटम को हमने 6 नंबर की मार्किंग की है, कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई को। तो ये 2 आइटम 6 नंबर के शेड्यूल में पोस्टिंग होंगे। तो 6 नंबर का जो शेड्यूल है वहां पर आप पोस्टिंग कर दीजिए कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई। शेड्यूल की टोटल आई है 14,64,000। तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई के सामने लिख दीजिए 14,64,000। देन 7 नंबर का शेड्यूल होता है बैलेंस विद अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो यहाँ पर हमने 7 नंबर की जो मार्किंग है वो सिर्फ एक आइटम को की है, कैश विद अदर बैंक 13 लाख। तो हम 7 नंबर की शेड्यूल में पोस्टिंग करेंगे कैश विद अदर बैंक, वो है 7 लाख। सॉरी, 7 नंबर की शेड्यूल में क्लास कैश विद अदर बैंक 13 लाख है। तो 13 लाख हम पोस्टिंग करेंगे, कैश विद अदर बैंक 13 लाख। ओनली 1 आइटम है तो टोटल कर दीजिए तुरंत 13 लाख। और यहाँ पर स्टेटमेंट में बैलेंस विद अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के सामने 13 लाख लिख दीजिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को 8 नंबर की मार्किंग की है हमने। तो 8 नंबर की मार्किंग देखिए यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 4,80,000। ओनली 1 आइटम है तो पोस्टिंग कर दीजिए 8 नंबर की शेड्यूल में इन्वेस्टमेंट 4,80,000। यहाँ पर टोटल 4,80,000। बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में भी इन्वेस्टमेंट के सामने 4,80,000। देन नेक्स्ट शेड्यूल है एडवांसेस का 9 नंबर का। यहाँ पर हमने 9 नंबर की जो मार्किंग है वो 2 आइटम को की है, एक है लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एंड नेक्स्ट है बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। ये 2 आइटम है तो ये दोनों आइटम हम पोस्टिंग करेंगे। एंड लोन कैश क्रेडिट के ऊपर आरडीडी की एडजस्टमेंट है 6,000 की, तो वो हम उसमें से माइनस करेंगे। तो शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, वहां पर लिख दीजिए लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट इनर कॉलम में या फिर पर्टिकुलर के कॉलम में 12 लाख लेस आरडीडी 6,000, आउटर के कॉलम में 11,94,000, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड या फिर डिस्काउंटेड एंड परचेस 5,60,000। टोटल आई है शेड्यूल की 17,54,000। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए शेड्यूल नंबर 9 के सामने 15 लाख 17,54,000।
नेक्स्ट शेड्यूल है फिक्स एसेट का। यहाँ पर हम दो एसेट्स लेंगे, एक है फर्नीचर, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है 3,48,000। एंड नेक्स्ट है बिल्डिंग, ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है वही लेंगे हम। बिल्डिंग की जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है वो है 9 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है, जो ब्रैकेट में अमाउंट दी गई है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्डिंग के ऊपर 10% है, यानी कि 12 लाख के ऊपर 10%, एंड फर्नीचर के ऊपर है 5%, 4 लाख के ऊपर 5%। तो इस तरह से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। शेड्यूल नंबर 10 लीजिए। फर्नीचर 3,48,000 लेस डिप्रिसिएशन 20,000, 5% कैलकुलेट किया है हमने 4 लाख के ऊपर, आउटर के कॉलम में 3,28,000। बिल्डिंग 9 लाख लेस डिप्रिसिएशन 10%, 12 लाख के ऊपर 10%, यानी कि 1,20,000, आउटर के कॉलम में 7,80,000। शेड्यूल की टोटल आई है 11,08,000। तुरंत लिख दीजिए बैलेंस शीट में। इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप स्टेटमेंट में भी लिखते हैं, शेड्यूल में भी लिखते हैं, तो मार्क्स मिलेंगे 11,08,000। अभी 11 नंबर का शेड्यूल है अदर एसेट का, लेकिन 11 नंबर की मार्किंग नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए नील। 12 नंबर में भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए नील। बिल्स फॉर कलेक्शन के सामने भी लिख दीजिए नील। इस तरह से हमने 1 नंबर से 12 नंबर तक की शेड्यूल और उसकी जो अमाउंट है टोटल की वो पोस्टिंग कर दिया स्टेटमेंट में। ओनली हमारा 2 नंबर का शेड्यूल बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे। अभी 13 नंबर के शेड्यूल में आता है इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की मार्किंग की है हमने 13 नंबर की, और उसके ऊपर रिबेट क्या एडजस्टमेंट है, 8,40,000, उसमें से हम रिबेट 22,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 13 नंबर का शेड्यूल लीजिए। 13 नंबर के शेड्यूल में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 8,40,000, उसमें से रिबेट माइनस कीजिए 22,000, आउटर के कॉलम में 8,18,000। शेड्यूल की टोटल भी आई है 8,18,000। अभी ये पोस्टिंग करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसमें हम पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर 8,18,000 13 के सामने। देन 14 है अदर इनकम। तो 14 की हमने मार्किंग की है, ओनली वन आइटम है वो कमीशन रिसीव का, कमीशन एंड एक्सचेंज 4 लाख। तो 14 नंबर के शेड्यूल में हम लेंगे कमीशन एंड एक्सचेंज, अमाउंट है 4 लाख। कमीशन एंड एक्सचेंज 4 लाख, टोटल आई 4 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में यहाँ पर 14 के सामने लिख दीजिए 4 लाख। अभी तुरंत इसकी टोटल भी कर दीजिए 12,18,000। नेक्स्ट है 15 नंबर का शेड्यूल। तो हमने एक आइटम को 15 की मार्किंग की है, इंटरेस्ट पेड 6 लाख। तो सिर्फ उतना ही आएगा 15 नंबर के शेड्यूल में, इंटरेस्ट पेड 6 लाख, टोटल आई 6 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में लिख दीजिए इंटरेस्ट पेड के सामने 6 लाख। देन नेक्स्ट आइटम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सबसे बड़ा शेड्यूल होता है, सभी जो खर्च होते हैं एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग के लिए वो सभी इसमें आएंगे। तो इसमें आएगी डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड टैक्सेस, देन सैलरीज, लॉ चार्जेस, और एडजस्टमेंट में से आएगा डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर एंड फर्नीचर के ऊपर जो था वो। इतने सारे आइटम आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो सैलरी 2,80,000, डायरेक्टर फी 18,000, लॉ चार्जेस 6,000, ऑडिट फी 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000, रेंट एंड टैक्सेस 34,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,20,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। इस तरह से हमने टोटल की, टोटल आई है 4,98,000। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल कंप्लीट हुआ। तो अभी इस स्टेटमेंट में पोस्टिंग कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने 4,98,000। अभी प्रोविजन के सामने हम आरडीडी की जो अमाउंट है वो लिखेंगे। अगर टैक्स की प्रोविजन होती है तो टैक्स एंड आरडीडी दोनों की टोटल करके लिखते हैं। यहाँ पर लेकिन ओनली आरडीडी है तो आरडीडी की अमाउंट पोस्टिंग की। अभी 6 लाख प्लस 4,98,000 प्लस 6,000 इनकी टोटल कीजिए, वो आती है 11,04,000। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ये 1,60,000 एसपी की मार्किंग की थी, वो हम लेंगे स्टेटमेंट में। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन के सामने रेड कलर में लिखा है 1,60,000। देन आप
12,18,000 तो टोटल इनकम है, उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर 11,04,000 माइनस कीजिए, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है 1,14,000। अभी यहाँ पर हमें 25% ट्रांसफर करने को बोला है स्ट्रक्चर रिजर्व को, इसीलिए हम 25% ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले हम इन दोनों की टोटल करेंगे, दोनों प्रॉफिट की, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। टोटल आई है 2,74,000। अभी हम 1,14,000 के ऊपर 25% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है 25% ट्रांसफर टू स्ट्रक्चर रिजर्व, और 1,14,000 के ऊपर कैलकुलेट किया, वो आया है 28,500। अभी 2,74,000 में से 28,500 माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट आया है 2,45,500। और ये ऊपर की टोटल नीचे लिख दीजिए। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अभी ये दो अमाउंट जो है स्ट्रक्चर रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट, ये हम ट्रांसफर करेंगे शेड्यूल नंबर 2 में। तो शेड्यूल नंबर 2 में लिखिए स्ट्रक्चर रिजर्व ट्रांसफर 28,500, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रॉट डाउन 2,45,500, और शेड्यूल की टोटल कर दीजिए, वो आई है 4,14,000। अभी बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में सेकंड नंबर के शेड्यूल के सामने लिखिए 4,14,000। अभी बैलेंस शीट टैली कर दीजिए। बैलेंस शीट टैली हो रहा है 1,06,000 को, दोनों साइड टैली होती है। वंस अगेन मैं ये सभी जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमने पहले मार्किंग कर लिया। सॉरी, ये स्लाइड में है। ओके, ये हमारा फर्स्ट नंबर का शेड्यूल कैपिटल का, इसकी टोटल। ये सेकंड नंबर का शेड्यूल, टोटल। देन ये थर्ड नंबर का शेड्यूल, टोटल। देन ये फोर्थ नंबर का शेड्यूल, टोटल। फिफ्थ नंबर का शेड्यूल, टोटल। सिक्स नंबर का शेड्यूल, उसकी ये टोटल। आप जैसे जैसे टोटल करते जाएंगे वैसे वैसे स्टेटमेंट में पोस्टिंग कर दीजिए, यानी कि आपको शेड्यूल के भी मार्क्स मिलेंगे और स्टेटमेंट के भी मिलेंगे। ये 9 नंबर का शेड्यूल, टोटल। 10 नंबर का शेड्यूल, टोटल। 11 नंबर नील, 12 नंबर नील, 13 नंबर का शेड्यूल, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, टोटल। 14 नंबर का और उसकी टोटल। देन 15 नंबर का शेड्यूल, उसकी टोटल। 16 नंबर का शेड्यूल, ये सबसे बड़ा होता है, और उसकी टोटल। इस तरह से हमने ये शेड्यूल सभी 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट किए हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है। देन बैलेंस शीट का स्टेटमेंट, और हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है 61,06,000 को। यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। थैंक यू। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी बता रही हूँ मैं, और आप SPPU क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट के। थैंक यू।